Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a negatively charged particle mass m charge q is thrown with speed v along x-axis in the region of uniform magnetic field B directed along positive z-axis. If thickness of the region is d, that is less than mv by qb, find angular deviation in the path of the particle as it come out of the magnetic field. Option first given at theta equals to sine inverse dqb upon mv. Option 2 given at theta equals to sine inverse dqb upon 2mv. Option 3 given at theta equals to sine inverse dqb upon mv square. Option 4 given at theta equals to tan inverse dqb upon mv. So to understand a given question, we need to understand जब कभी लेट्स से वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इन दिस फील्ड हम अगर कोई चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं विद अ स्पीड लेट्स से v एंड दिस चार्ज इज पॉजिटिव इन नेचर ओवर हियर. सो जब ये चार्ज फील्ड के अंदर एंटर करता है सो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड उस फोर्स की वजह से इट टेंड्स टू टेक अ सर्कुलर पाथ. ऑलराइट, अब यहाँ पे ये फोर्स का डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगा? वी कैन यूज राइट हैंड थंब रूल ओवर हियर, राइट हैंड पाम रूल सॉरी. सो राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है? राइट हैंड पाम रूल में वी नीड टू पुट पॉइंट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. सो पाम फेस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन आएगा इन द अपवर्ड सेंस. ठीक है, एंड दिस फोर्स का इन मैग्नीट्यूड वी कैन राइट दिस वैल्यू एज टू बी क्यू वी बी साइन थीटा. अब यहाँ पे साइन थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी, सो यहाँ पे हम क्यू वी बी लिख सकते हैं फोर्स को जस्ट. ऑलराइट, अब यहाँ पे ये जो फोर्स की लाइन हमने शो की है इसी लाइन पे कहीं सेंटर लाई करेगा. ऑलराइट, ऑल्सो अगर हम बात करें ये फोर्स सिंस इट हैज टेकन द सर्कुलर पाथ, सो वी नो के फॉर सर्कुलर मोशन नेसेसरी फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाय r इफ r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ. सो हम लिख देंगे और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स ओवर हियर, दैट इज qvb. ठीक है, सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हम क्या कह सकते हैं? जो रेडियस का एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू mv बाई qb. ठीक, सो ये एक्सप्रेशन को यूज करते हुए विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन ओवर हियर. सो अब हमें क्लियरली इट इज बिन मेंशन के जो मैग्नेटिक फील्ड की थिकनेस है ये mv बाई qb यानी कि इस रिलेशन से कम है. दैट मीन्स के पार्टिकल इससे बाहर आ जाएगा. ठीक है, अगर हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करें तो वी कैन से हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की तरफ गिवन है. राइट, हमने यहाँ पे इन्वर्ट कंसिडर की, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ गिवन है और यहाँ पे हमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल गिवन है. ठीक है ना. सो अगेन बाय राइट हैंड पाम रूल क्या कह सकते हैं हम? नेगेटिव चार्ज के ऊपर जस्ट जो भी फोर्स होगी दैट विल बी इन द अपोजिट सेंस. अगर हम यहाँ पे इसको नेगेटिव लेते हैं तो फोर्स नीचे की तरफ लग रही होती है, बस दैट्स द डिफरेंसेस. सो यहाँ पे अगेन अगर हम देखें सो फील्ड बाहर की तरफ है एंड चार्ज इज मूविंग दिस साइड, सो फोर्स अगेन ऊपर की तरफ लगेगा. ऑलराइट, सो इस सिनेरियो को हम रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे लेट्स से दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर जो कि बाहर की तरफ है यूनिफॉर्म. ठीक, अब यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है और इनकी थिकनेस हमें गिवन है, दैट इज डी हमें गिवन है. ठीक, अब यहाँ से अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सिचुएशन को, सो पार्टिकल जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन लेट्स से या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो अंदर घुस रहा है विथ वेलोसिटी v. ठीक है ना. अब ये घुसने के बाद इट इज बिन गिवन दैट के जो d है वो mv बाई qb से कम है. दैट मीन्स के पार्टिकल थोड़ा सा बाहर निकलेगा. इट विल नॉट कंप्लीटली बी इन मैग्नेटिक फील्ड, ये थोड़ा सा बाहर निकलेगा यहाँ से, फिर घूमने के बाद एंड इट विल टेक सम सॉर्ट ऑफ दिस पाथ. इस तरीके से ये कुछ पाथ लेगा. ठीक है ना. अब यहाँ से वी कैन क्लियरली एनालाइज के लेट सपोज वी हैव अ सेंटर एट दिस पॉइंट ओ, हम इसे सेंटर मान लेते हैं. ठीक है, सो हमसे पूछा जा रहा है कि एंगुलर डेविएशन वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग. अब ये वेलोसिटी की जो डायरेक्शन ये है, जैसे ही ये बाहर निकलेगा वेलोसिटी की डायरेक्शन विल बी समवॉट लाइक दिस, टेंजेंशियल हो जाएगी. सो ये एंगल दे आर आस्किंग थीटा. ठीक है ना. अब यहाँ पे ये हम इसको इस तरीके से प्लॉट कर देते हैं. ठीक है, ये इस तरीके से कुछ बाउंड्री है हमारी, इससे उसने कुछ एंगल थीटा बनाया है. ठीक है, this angle is theta over here. So now we can calculate this value of theta we are interested in calculating. ठीक है, अगर हम अब ध्यान से देखें so this is the boundary. first we can show the boundary properly. yes, ये boundary हमने show कर दी यहाँ पे. अब यहाँ पे to calculate this angle theta हम यहाँ पे एक थोड़ा सा construction करते हैं. let's suppose we are joining this point over here. ठीक है,
सो यहाँ पे इफ वी कैन से दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये एंगल, ठीक है। इफ दिस इज थीटा दिस विल बी 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा होगा सो दिस विल बी थीटा, बिकॉज ये टेंजेंशियल जाती है वेलोसिटी। सो अगर ये थीटा है सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी आवर थीटा एंगल, राइट। अब यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली कि ये जो हमने O से यहाँ तक का डिस्टेंस, O से A तक का जो पॉइंट बना है दैट इज नथिंग बट द रेडियस, राइट। सो वी कैन राइट रेडियस, तो हमें हमारे पास वैल्यू है उसकी mv/qb, ठीक है ना। सो अगर हम इस ट्राइंगल में से जो हमें मिला है अभी OA, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C। सो अगर OAC ट्राइंगल में से हम देखें सो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम OAC साइन थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं अपोजिट दैट इज D अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज R, राइट। सो R की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है mv/qb, सो ये हो जाएगा dqb अपॉन mv, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। सो यहाँ से डेविएशन कितना मिल रहा है हमें, डेविएशन दैट इज डेविएशन बेसिकली ये है कि एक्चुअल पाथ कितना डेविएट हो गया अपने ओरिजिनल पाथ से। सो एक्चुअल पाथ तो ये था उसका, स्ट्रेट जाना था उसे, लेकिन वो इतना डेविएट हो गया दैट इज थीटा। सो इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ डी क्यू बी अपॉन एम वी, राइट। सो अगर हम ऑप्शन देखें सो ऑप्शन ए इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।